अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुपीरियर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने कुछ शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से और जो है वो लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस किया था, कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। तो इस लेक्चर में भी हम रिमेनिंग जो एग्जांपल्स हमारी रह गई हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पहले हम एग्जांपल डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस गिवन है, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस या कोई भी मैट्रिसेस गिवन है, तो उन मैट्रिसेस का जो प्रोडक्ट ट्रांसपोज है वो इक्वल होगा इंडिविजुअल प्रोडक्ट ट्रांसपोज की। तो वो कैसे होगा कि जैसे यहाँ पर वो कह रहा है, डिमांड कर रहा है वेरीफाई करने के लिए कि वेरीफाई दैट ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। तो इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? इसको प्रूव करने के लिए हमें सबसे पहले इसकी लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है। लेफ़्ट हैंड साइड है जी ए बी होल ट्रांसपोज। तो इसमें हमें सबसे पहले फाइंड करना है प्रोडक्ट ऑफ ए बी। ऑफ ए बी के लिए हम देखेंगे सबसे पहला काम कि ए का ऑर्डर क्या है और बी का ऑर्डर क्या है, कि क्या ये दोनों ए बी जो है वो मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं या नहीं हो सकते। सबसे पहले हम इस कंडीशन को देखेंगे। सबसे पहले ऑर्डर ऑफ ए देखें। ऑर्डर ऑफ ए क्या है? 2/3। ऑर्डर ऑफ बी हमारे पास है 3/2। तो यहाँ पर देखें कि ए के नंबर ऑफ कॉलम्स और बी के जो नंबर ऑफ रोज हैं वो इक्वल हैं, तो इस वजह से मल्टीप्लिकेशन जो ए बी की है वो पॉसिबल है। यहाँ पर ए बी को यहाँ पर हम लिखेंगे ए और बी की जगह पे। अब ए जो है हमारे पास उसकी फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे बी के फर्स्ट कॉलम से, यानी फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम होगा। तो 1 इंटू 1 प्लस -1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू -1। देन हम ए की फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे बी के सेकंड कॉलम से, यानी 1 इंटू 2 प्लस -1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1। देन इसी तरह से सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे ए की बी के फर्स्ट कॉलम के साथ, 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू -1। नेक्स्ट इसी तरह से ए की सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे बी के सेकेंड कॉलम के साथ, 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेंगे। 1 इंटू 1 1 -1 इंटू 2 2 2 इंटू -1 2। सेम इसी तरह से 1 इंटू 2 2 -1 इंटू 0 0 2 इंटू 1 1 2 इंटू 1 2 1 इंटू 2 2 0 इंटू -1 0 2 इंटू 2 2 1 इंटू 0 0 एंड 0 इंटू 1 0। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो फाइनली ए बी का आंसर हमारे पास बन जाएगा -3 4 4 एंड 4। अब हमें इसका ए बी का होल ट्रांसपोज चाहिए, तो हम इसका ट्रांसपोज कर लेंगे। ट्रांसपोज मीन्स कि हम इसकी रोज को कॉलम में या कॉलम को रोज में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर इसकी फर्स्ट रो है -3 4, इसको फर्स्ट कॉलम बना लेंगे। सेकंड रो है 4 और 4, इसको सेकंड कॉलम बना लेंगे। इसको इक्वेशन 1 डिनोट कर दें। नेक्स्ट अब हम जो है वो सबसे पहले राइट हैंड साइड को सॉल्व कर। राइट हैंड साइड में हमें सबसे पहले बी ट्रांसपोज चाहिए और फिर उसको मल्टीप्लाई करना हमने ए ट्रांसपोज के साथ। तो इसके लिए हमें ए का भी ट्रांसपोज चाहिए और बी का भी ट्रांसपोज चाहिए। तो ए का ट्रांसपोज कर लेते हैं। ए की फर्स्ट रो है 1 -1 2, ये फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। बी इसकी सेकंड रो है 2 1 0, तो ये सेकंड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। इसी तरह से बी का भी ट्रांसपोज करेंगे। इसके फर्स्ट रो है 1 2, ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगी। सेकंड रो 2 0 है, ये सेकंड कॉलम बन जाएगी। -1 और 1 थर्ड रो है, ये थर्ड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। अब बी ट्रांसपोज को ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करना है। पहले बी ट्रांसपोज लिखेंगे, देन ए ट्रांसपोज लिखेंगे। अब बिल्कुल वही प्रोसीजर मल्टीप्लिकेशन का यहाँ पर चलेगा। फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय सेकंड कॉलम। इसी तरह से बी ट्रांसपोज की सेकंड रो को ए ट्रांसपोज के फर्स्ट कॉलम से और बी ट्रांसपोज की सेकंड रो को फिर ए ट्रांसपोज के सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे। -3 4 और 4। यहाँ पर भी सेम वही आंसर आ रहा है, वही इक्वेशन आ रही है जो हमने पहले निकाली ए बी होल ट्रांसपोज की। तो यहाँ पर इक्वेशन 1 और 2 इस बात को प्रूव कर रहे हैं
कि ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल है बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज के। तो नेक्स्ट इसके बाद हम एक और क्वेश्चन, एक और जो है वो एग्जांपल को देखते हैं कि इफ़ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस देन वेरीफाई दैट ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। तो हमने प्रूव करना है कि ए बी ए के इक्वल नहीं होता। तो अमूमन प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस के अंदर ए बी ए के इक्वल नहीं होता। यहाँ पर भी हम इस एग्जांपल के थ्रू इस बात को प्रूव कर सकते हैं कि कैसे ये दोनों का प्रोडक्ट जो है वो विद चेंज ऑफ पोजीशन इक्वल नहीं होता। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें इसको प्रूव करने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए बी। तो करने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि ए और बी की को मल्टीप्लाई करने के लिए इनका ऑर्डर क्या क्या है। तो ए का ऑर्डर भी 2/2 है, बी का ऑर्डर भी 2/2 है। ए के नंबर ऑफ कॉलम्स 2 हैं और बी के नंबर ऑफ रोज 2 हैं। तो इसका मतलब है कि ए और बी का प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो इस यहाँ पर ए बी को हम मल्टीप्लाई करेंगे, बिल्कुल वही प्रोसीजर है। मल्टीप्लिकेशन प्रोसीजर को मैं यहाँ पर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि ए का फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होगा बी के ए का फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगा बी के फर्स्ट कॉलम के साथ, और देन ए की फर्स्ट जो रो है वो मल्टीप्लाई होगी बी के सेकंड कॉलम के साथ। सेम इसी तरह से ए की सेकंड रो मल्टीप्लाई होगी बी के फर्स्ट कॉलम से, फिर ए की सेकंड रो मल्टीप्लाई होगी बी के सेकंड कॉलम के साथ, और दरमियान में जो है वो एडिशन साइन आते जाएंगे। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने से ए बी का आंसर हमारे पास आ गया 9, 45, 15 एंड 36। सेम इसी तरह से हम अब इसकी राइट हैंड साइड पे हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, बी ए। इसके लिए हम सबसे पहले बी को फर्स्ट पोजीशन पे लिखेंगे, ए को सेकंड पोजीशन पे, और मल्टीप्लिकेशन प्रोसीजर यहाँ पर भी बिल्कुल वैसे ही चलेगा कि बी की फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगी ए के फर्स्ट कॉलम से, इसी तरह से बी की फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगी ए के सेकंड कॉलम के साथ। सेम इसी तरह से बी की सेकंड रो ए के फर्स्ट कॉलम से और बी की सेकंड रो ए के सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं हम। तो सिंप्लीफाई करने से हमारे पास आंसर्स बन गए जी 20, 30, 13 एंड 25। तो इक्वेशन 1 और 2 में जो आंसर्स आए हैं वो सेम नहीं है, जो इस बात को शो कर रहे हैं, प्रूव कर रहे हैं कि ए बी इक्वल नहीं है बी ए के, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर को सुनने का, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम जो ग्रामर रूल और बाय मैट्रिसेस के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं उनका सलूशन करना सीखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप इन तमाम लेक्चर्स को गौर से सुन रहे होंगे और अपनी तैयारी को बड़े अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जज़ाकल्लाह।